कैसे होगा इसलिए होगा, वापस कैसे होगा, वापस तो हम लोग होने नहीं देते हैं। हम लोग क्रियाक्रम में तो ऐसे ऐसे कर्मों को कर रहे थे, जानवर बन के होते हैं, आदमी बन के होते हैं, जो भी जीव जंतु में हो सब भूल गए हैं अपनी क्रिया को। तो वो क्रिया में रहेगा तो वो जा नहीं सकता, वापस नहीं जाएगा। इसलिए उस क्रिया के बंधनों को जिसने उसने बांध के भेजा, इसलिए हम लोग क्रियाशील हैं। उस बंधनों को धीरे 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 खुल जाता है। हम लोग समझते हैं हर जा मेरे कष्टों को होगा, जैसे जैसे बंधन खुलेगा अब बाहर हो जाएगा। एक पैरों से हिंदी क्या तोता, एक तोते को पिंजरा में बंद कर दिए, वो बेचारा बंद, पिंजरे के अनुसार उसको रहना पड़ता है, उतने ही जाएगा। लेकिन जिस दिन पिंजरे का मुंह खुल गया और उसको बाहर निकलने का मौका लग गया, ठहरेगा नहीं ठहरेगा। ठीक उसी तरह से वह सिर्फ अपनी शक्तियों के रूप में, प्राण के रूप में पिंजरे में आदमी के रूप में हो या किसी जीव के रूप में वो बंद पड़ा है, लेकिन अन्य जीव में वो रह के मुक्त नहीं हो सकता है। अन्य जीव भाव में मुक्त होना बहुत मुश्किल है। वो शिव ही अपनी ताकत लगाएंगे तो भी हो, यहाँ भी शिव ही ताकत लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज हम लोगों ने अलग से बना दी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक भी दे दिया है, जिसके बारे में नहीं अधिकार होते, चेतना को जगाते हैं, कुछ नहीं समझ। वो सिर्फ थोड़ी सी उसकी दया की ताकत उसमें घुस ली, हमारे आप की जो पहले की स्थिति है वो दब जाएगी। अब शिष्यानुति को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है दग्ध हो जाना, वो दब जाएगा। अब जैसे दब जाएगा, जैसे पिंजरा खुल गया तोता उड़ गया, जैसे हम आप बंधनों से बाहर हुए पट से निकल के शिव हो जाएंगे, शिव ही है वो शिव नहीं हो। तो उनकी दया का खेला है, और उनकी दया बस हमारी आपकी नियत, ये नियत जो हम आप धारित किए हैं वो परमात्मा का ही बनाया हुआ है, लेकिन नियत में बदलाव हो गया है। तब में इतना झूठ, टटक्कर, चोरी, बेईमानी क्या क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया, बस नियत के चलते। वो नियत हमारी आपकी ठीक हो जाए, इस साहब दीदी की से इतनी दया की याचना किया जाए कि कम से कम नियत बदल जाए, और हम आप एक शिष्य के रूप में जो संकल्पित हुए हैं साहब दीदी के द्वारा, उस पर हम आप खड़े गए। और बाकी सब कुछ साहब दीदी देख लेंगे। हम लोग शिव की ओर, उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, तो हम लोग सीधा साहब दीदी के तरफ चलेंगे, और उनका दायित्व है उनको आपको शिव। तो हमारा आपका जो दायित्व है जो साहब ने दिया है कि दुनिया के एक एक लोग जहाँ तक हमारी आपकी पहुंच बनती है, हम लोग इस सूचना को धारित कराएं कि शिव ही आपके, आप शिव से ही हैं, आपको शिव के ही पास फिर वापस ईश्वर परमेश्वर के पास ही जाना है। और जब तक वो दया नहीं करेगा हम आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। बंधन उन्होंने ही बांधा है, उन्होंने 3 गुण से बांधा है, उन्होंने ही 50 वृत्तियों से बांधा है, उन्होंने ही उस शक्ति को रहने के लिए 5 तत्वों के अधीन कर दिया है। जो नहीं बोलते मानस में लिखा हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, वो 5 तत्वों के अधीन एक शरीर बना के उसने हमको आपको बांध दिया, वृत्तियों से बांध दिया, गुणों से बांध दिया है। तो जिसने बांधा है वही बंधन को खोलेंगे, और जो बंधन खोलने का जो उनका भाव है उसी को उसका गुरु भाव कहा जाता है, और बंधन के अधीन लाने के भाव को उसका स्वस्वेच्छा भाव कहा जाता है। परमात्मा का स्वस्वेच्छा भाव जिसमें एक वो अहम बहुश्याम होता है, और दया भाव में बहुश्याम एक होता है, मतलब सारे जीव जीव होते हैं। चलिए आप सभी के चरणों में मेरा